हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की न्यूज़ है ये। और ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ये जल्द ही सरकारी पदों पर भर्तियों की बात कही है। और ये हफ्ते में 2-3 बार तो बोल ही चुके हैं, 2 हफ्ते के करीबन जो है। तो अभी तक नोटिफिकेशन तो किसी का जारी नहीं हुआ है, अभी बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उप चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक 25,000 पदों पर होगी नियुक्ति। और न्यूज़ अगर आप दैनिक भास्कर की न्यूज़ देखोगे तो वहाँ पर जो है वो 30,000 पदों की भर्ती की बात की गई है। तो कुछ न्यूज़ वालों का कुछ पता नहीं है कि ये सही है या गलत है। इसमें कहा गया है कि गृह, राजस्व, जेल, लोक निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो इन सबों पे जो है वो पद खाली पड़े हैं और इन पर जो है वो 30,000 पदों की भर्ती हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। और इन संबंध में पीवी लोक सेवा आयोग और विभागीय स्तर पर जो की जाने वाली कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय स्तर पर भी समीक्षा कर समग्र रूप से संपूर्ण प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। तो ये निर्देश तो काफ़ी पहले से दिए गए हैं, बोल रहे कैबिनेट में फैसला हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, पर अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि किसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ हो। जो फॉर्म भरे हैं या पहले से भरे हैं उनकी डेट तक हटा दी गई है। तो ये तो कई बार होता रहता है, इनका कुछ कंफर्म नहीं रहता है कि क्या ये न्यूज़ सच्चाई होती हैं, क्या आने वाले टाइम में क्या भर्तियां निकलती हैं। तो ये तो आप कई बार सुनते होंगे और बहुत से आपको वीडियो भी मिल जाते होंगे इस पे। ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये भर्तियां निकलती हैं क्योंकि कुछ समय बाद आचार संहिता भी लग जाएगी और ओबीसी का रिजर्वेशन भी अटका हुआ है। क्योंकि वहाँ पर भी सरकार के बहाने तो बहुत सारे हैं, अभी बोल दिया हुआ है या तो कहा जाए कि मामा भांजे भांजियों को मामू बना रहा है। ओके। क्योंकि हर अब 2 हफ्ते में ये सब न्यूज़ चलती रहती हैं। उससे पहले कभी कुछ भी बयान नहीं दिया। वो जो प्रोटेस्ट किया गया था भोपाल में, जो लाठियाँ पड़ी थी, जो भी जिनके बात की जाए जो पुलिस उठा के ले गई थी, तो उनके ऊपर ना तो इन्होंने कुछ कहा है कि बस यही बोलते रहते हैं कि भर्ती जल्दी होंगी। तो ये तो आने वाला टाइम में बताएगा कि कितनी भर्ती करवाते हैं। कहीं बोल देते हैं कि 5,000 पदों पे भर्ती होंगी, कहीं बोल देते हैं कि 30,000 पे, कोई न्यूज़पेपर 25,000 पे, इतने जो है वो छाप रहा है। तो देखते हैं अब आने वाले टाइम में, कुछ ही दिनों में देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नोटिफिकेशन किसका जो है वो जारी होता है। और कहीं न्यूज़पेपर में ऐसा भी लिख के आ जाता है कि जो जेल पैरी के फॉर्म भी भरे गए हैं ना, तो उनकी डेट भी, जो एग्ज़ाम डेट है दिसंबर में, फर्स्ट वीक दिसंबर में है, तो उनके जो है वो पोस्टपोन भी हो सकता है। ओके। जबकि ऐसा कुछ है नहीं है। बाकी एग्ज़ाम भी देखा जाए तो सब करा चुके हैं। नीट का एग्ज़ाम हो चुका है, यूपीएससी का एग्ज़ाम तो बहुत पहले ही हो चुका था, रिजल्ट भी जारी हो गया। अभी एमपीपीएससी का रिजल्ट तक जारी नहीं किया है इन लोगों ने। तो कितने सारे ओबीसी का रिजर्वेशन अटका हुआ है। तो बहुत सारे काम पड़े हुए हैं और इनके बयान तो आते रहते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में। तो आप इन सब पे भरोसा ना करें। पहले हाल फिलहाल तो यही कहना चाहूँगा, जब तक वैकेंसी ना निकलनी है। आप खुद सोचो यार, 3 साल से बोल रहे हैं, ठीक है, निकल रही हैं निकल रही हैं निकल, ये बहुत होती हैं 3 साल। 3 साल में इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है। जिन लोगों के 3 साल बर्बाद हुए हैं उन्हें ही पता है कि 3 साल कैसे उनके गुजरे हुए हैं, क्या घर वाले बोलते हैं, क्या रिश्तेदार बोलते हैं। ठीक है। तो क्या ताने पड़ते हैं, पढ़ाई लगे रहे हैं, ना कुछ एग्जाम हो रहे हैं, ना नोटिफिकेशन पता है, अभी भी कुछ पता नहीं है इन सब का एग्जामों का। ठीक है। पर ये है कि जो लोग सरकारी भर्ती देख रहे हैं, जो बिल्कुल उसी पे डटे हुए हैं, ठीक है, कुछ लोगों की तो यही निकल गई तो उनका तो काम खत्म ही हो गया होगा। ठीक है। तो बस यही है कि यही कहना चाहूँगा कि हाल फिलहाल तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, जो भी एग्ज़ाम है आने वाला। क्योंकि अब आप सोचिए कि जो 2.5 लाख फॉर्म डले हुए हैं जेल पहरी के, उसमें से मैं बता रहा हूँ कि जो 50,000 जो स्टूडेंट है ना, उन्हीं के बीच कॉन्फिडेंस अंदर 2 लाख जो फॉर्म डले हैं ना, उनसे आपका कॉन्फिडेंस बात की जाए तो कंपटीशन है ही नहीं है। सिर्फ 50,000 के बीच कंपटीशन होने वाला है। 2 लाख 2.5 लाख जो फॉर्म किए गए हैं, 2 लाख ऐसे ही डाल दिए गए हैं। आप आस पड़ोस में देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्हें कुछ आता तक नहीं है और फॉर्म डाल दिए गए हैं।
तो कंपटीशन जो होने वाला है वो 50,000 के बीच होने वाला है। तो ये आप हिम्मत मत हारो कि भाई 2.5 लाख फॉर्म डले हैं, कैसे क्या है, इतनी 287 के करीबन जो है वैकेंसी है, कैसे जगह मिलेंगी। पिछली साल 2018 में जो निकली थी उसमें कुछ 450 की कुछ करीबन थी, उसकी आधी मान के चलोगे आप। पिछली बार का कट ऑफ गया था 75 के 70 के करीबन गया था, इतना ही कुछ गया था। तो इस साल मान के चलो आपको 80-85 प्लस जाने वाला है। तो इतने मार्क्स आप तैयारी कीजिए, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। इतना तो अंदाज़ा हो चुका होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तब सरकार भर्तियां निकालती है, उसके बाद सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा करना बेवकूफ़ी होगी। भरोसा कर रहे हो ना आप, तो बेवकूफ़ी है। इससे अच्छा कि आपको जो मिल रहा हो, जो पहले मिले, आप आने वाले टाइम में अगर कोई तैयारी भी कर रहा है, आपको कोई सलाह मांगता है आपकी, तो इसे सलाह ज़रूर दीजिएगा कि ये इलेक्शन से पहले ही जो रहती हैं वैकेंसी वो निकलती हैं। आगे का कुछ भरोसा नहीं है। 3 साल निकल गए, ठीक है, 2 साल बाद फिर से चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, कुछ पता नहीं है। तो जो है उस पर फोकस करो और एक अच्छी अपने लिए सीट बुक करो, जिससे आपका आने वाला टाइम जो है वो अच्छे से गुजरे। ओके, तो बस यही कहना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।